ॐ वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्य देशिककृपालब्धैकसञ्जीवनम् श्रीरामार्चन सेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्त शास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आइए हम आज के विषय का चिंतन शुरू करते हैं। वेद क्या है, वेदों का प्राकट्य कैसे हुआ, वेद कितने भागों में विभाजित हुए, आदि विषय हम श्रवण करते हुए आए। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों को केवल शाब्दिक संकीर्तन करते हुए उन वेदों का एक अल्प परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। और हमने परसों के दिन, कल तो वो जन्मोत्सव और उस विषय पर हमारा विषय गया, और वो पहले अपने प्रवचन का विषय भी रहा था, तो जन्मोत्सव कैसे मनाए, वर्धापन महोत्सव कैसे हो, ये लोगों की पृच्छा भी आई थी, इसलिए कल हम उस विषय पर बात किए। इससे पहले परसों के दिन हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम अष्टक के एक सूक्त का विचार किया था। अश्विद्वय जिसके देवता है, ऐसे अश्विनी कुमारों का जो वर्णन ऋग्वेद के सूक्त में किया गया, उसका विचार किया था। और यही अश्विनी कुमार जिन्होंने प्राश च्यवन ऋषि को दिया और उनके वार्धक्य को दूर किया, जिन्होंने पनडुब्बी अर्थात सबमरीन, जिन्होंने आकाश मार्ग से वायु मार्ग से चलने वाले यान आदि विषयों का उल्लेख वहां पर हमें मिलता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन आध्यात्मिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, तांत्रिक अर्थात टेक्नोलॉजिकली कितना उन्नत, कितना प्रगत और कितना श्रेष्ठ था, इसकी झलक हमें उस सूक्त के माध्यम से मिलती है। आज एक विशिष्ट सूक्त की बात हम अपने आज के इस प्रवचन में यहां पर करेंगे। और ये सूक्त जो है, ये सूक्त ऋभु सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के देवता है ऋभवः। ऋभवः बहुवचन है ऋभु शब्द का। ऋभु ऋषि का ऋ और भादव का भ, ह्रस्व उकार, ऋभु। ऋभु देवताओं का ये सूक्त है। और इस सूक्त के माध्यम से आज कोई एक बृहत्तर विषय का, एक बहुत बड़े और बड़े गंभीर विषय का हम चिंतन करने जा रहे हैं, जो हमारी सोच को और उन्नत भी करेगा, प्रगत भी करेगा और ठहराव लाएगा। जो दिमाग का भटकना होता है, उस भटकन को कहीं एक जगह पर एकीकृत करने के लिए ये ऋभु सूक्त का जानना मेरे दृष्टि से हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रऋभुभ्यो दूतमिव वाचमिश्च उपस्थिरेवैश्वतरीन्धेनुमीळे उपस्थिरेष्वैतरीन्धेनुमीळे ये वातजूतास्तरणिभिरेवैः परिद्यां सद्य अपसो बभूवुः। इस मंत्र से ये सूक्त हमारा प्रारंभ होता है, जिस सूक्त को ऋभु सूक्त कहा गया, जिस सूक्त के देवता ऋभु है। ऋभु कौन है? देवताओं में ऋभु नाम के देवता आज तक किसी ने सुने क्या आपने जीवन में? भाई देवता हमारे यहाँ तो हम कहते हैं ना कि 33
कोटि देवता है। ऐसे सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता है हमारे यहाँ के। तो ऋभु नाम के देवता, जिनका गान ऋग्वेद का सूक्त कर रहा है, और केवल एक सूक्त नहीं, अनेक सूक्त है ऋभुओं के लिए, वो ऋभु देवता, ये तो शब्द हमने कभी शायद सुना ही नहीं है। हमने अग्नि सुना, हमने वरुण सुना, हमने पृथ्वी सुनी, हमने अश्विद्वय अश्विनी कुमार सुने, हमने इंद्र सुना देवता में, हमने महाविष्णु ये देवता सुने, लेकिन ऋभु देवता ये शायद जीवन में इससे पहले कभी हम लोगों ने सुने ही नहीं है। किसी ने सुने हो तो आप मुझे बताओ कि हाँ स्वामी जी हमने सुने हैं। गीलड़ा जी विराजमान होंगे, गीलड़ा जी कहीं सुन रहे होंगे, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या गीलड़ा जी आपने कभी ऋभु नाम के देवता का वर्णन सुना है? नारायण पढ़ा है। पढ़ा है। तो ये जो ऋभु देवता है, ये ऋभु देवता का सूक्त है। उस सूक्त को लेकर आज हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। मेरा बात करने का आज का विषय है ऋभु सूक्त। यजमानों का कल्याण करने वाले देवता ऋभु देवता माने गए। यजमान का कल्याण करने वाले देवता ऋभु देवता है। तो दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि यजमान का अकल्याण कौन से देवता ने किया आज तक? कोई देवता अकल्याण करता है क्या? नहीं। लेकिन ये ऋभुगण जो है, ये ऋभुगणों में ये योग्यता है, ये शक्ति है, जो वायु के समान वेग से गमन करते हैं। ऋभु देवता वायु के वेग के समान गमन करते हैं और जगत के उपकार जनक कर्म को करते हैं। जगत में लोगों का उपकार हो, ऐसे कर्म करने में ये सहयोगी है। देखना, एक बहुत बड़ी बात समझनी है यहाँ पर कि आप में किसी का उपकार करने की क्षमता हो, ये तो परमात्मा की कृपा है। आप में किसी का उपकार करने की क्षमता हो, बहुत अच्छी बात। क्षमता नहीं हो तो किसी उपकार करने वाले के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए कभी किसी ने। एक और दूसरी सबसे बड़ी बात इन ऋभुओं से जो हम जान लेते हैं वो है कि भाई तुम उपकार नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन उपकार करने वाले के सहायक तो बनो। जो उपकार करता है उसके सहायक बनो। और ये सहायक देवता है परमात्मा परमेश्वर, जिनको विष्णु तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, जो मंत्र ऋग्वेद में गाया गया, जिसका हमने विचार पूर्व में किया कि 3 पग से परमात्मा ने चराचर जगत पर कृपा की, केवल बलि महाराज पर नहीं। उस प्रसंग में हमने ऋग्वेद के सूक्त विष्णु सूक्त को लेकर चर्चा की थी। तो कृपा करने वाले तो वही परमेश्वर, ईश्वरत्व केवल महाविष्णु नारायण को ही दिया। तो वो नारायण, वो विष्णु, वो परमात्मा जब जगत पर कृपा कर रहा है तो तुम उसके सहयोगी बनो, आप उसके सहायक बनो। और ऐसे परमात्मा की कृपा के सहायक देवता है जिनको ऋभु देवता कहा गया। ये सहयोगी है, ये सहाय करता है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कृपा हो रही है, जो कृपा ऊपर से आ रही है, उस कृपा को हम तक पहुंचाने में सहयोगी बनते हैं। और ऐसे ऋभु देवता, अद्भुत कथा है इन ऋभु देवता की। ऋभु देवता, इनके माता और पिताजी, ये ऋभु एक नहीं है, अनेक है। ये अनेक भाई है। इनके माता पिता वृद्ध हो गए। सबके ही माता पिता वृद्ध होते हैं। माता पिता थक गए, शरीर थक गया, शरीर जीर्ण हो गया, तो बच्चों का यह कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे, है ना? अपने माता पिता की सेवा करे।
ये बच्चों का कर्तव्य होता है और उसे परिचर्या, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जब इन रुभुओं की माता पिता वृद्ध हो गए, तो रुभुओं ने उनकी ऐसी अद्भुत सेवा की, ऐसी अद्भुत सेवा की महाराज, कि जो माता पिता बिल्कुल बिस्तर में लेटे हुए हैं, जिनका शरीर अत्यंत जीर्ण हुआ है, ऐसे माता पिता को अपनी सेवा के बल से नित्य तरुण बनाने वाले ये देवता है रुभु देवता। और इसलिए ये रुभु को देवत्व का उपाधि प्राप्त हुई कि ये देवता है। ये बड़ी अच्छी बात है इस सूक्त की, कि इससे बहुत सारे विषय वो जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, उन पर लगे हुए जाले तो झड़ ही जाएंगे, लेकिन सच में ही जो हम सोच रहे हैं, सच में ही हम जो मान रहे हैं, देवता इस विषय में हमारे मन में जो संकल्पना है वो कहाँ तक सही है, ये भी पता चल जाएगा। और इसीलिए आज रुभु सूक्त को हम सुन रहे हैं। रुभुओं को देवता कहा मैंने। दूसरी बात, रुभुओं को मैंने कैसे देवता कहा? सहयोगी देवता है ये कैसे देवता है? सहयोगी देवता है। खुद कृपा न भी करने की क्षमता हो तो भी जो कृपा कर रहा है, उसको सही जगह तक ले जाने वाले ये देवता है, अर्थात सहयोगी देवता है। और ये देवता क्यों कहलाए? जब वृद्धावस्था आई, जब इनके माता पिता जब वृद्ध हो गए, बिस्तर में पड़ गए, बेड रिडन हो गए, अब उनको चलने फिरने की शक्ति नहीं, उनकी सारी सेवा बिस्तर पे करनी पड़ रही है, तो आजकल के मॉडर्न बच्चे तो नर्स रख लेते हैं कि हाँ भाई, नर्स सवेरे एक बुलाओ 12 घंटे की, शाम को एक नर्स बुलाओ 12 घंटे की, 24 घंटे पैसे दे देंगे और नर्स से सेवा करवा लेंगे, है ना? ये तो हमारे यहाँ आजकल प्रचलन में आ गया। मेल नर्स, फीमेल नर्स, पैसे दो, काम टंटा खत्म। कौन डोकरा डोकरी की सेवा करे? भाई हमें भी तो अपने काम धंधे है कि नहीं? लेकिन ये रुभु हमारे जैसे नहीं है, मॉडर्न जमाने के बच्चों जैसे नहीं है। ये रुभु कैसे है? ये रुभु स्वयं अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और इस कदर सेवा की है इन्होंने, इनकी सेवा शुश्रूषा इस कदर की है कि लगभग बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह जिनके माता पिता का शरीर हो गया, कि अब कुछ नहीं जी, सूख गए, अब केवल हड्डी और चमड़ी बची है, मांस तक शरीर पे दिख नहीं रहा है। ऐसी अवस्था में जब माता पिता है, उस समय इन्होंने ऐसी अद्भुत सेवा की है कि उस सेवा से अपने माता पिता को स्वस्थ ही नहीं किया, तरुण बना दिया, तारुण्य प्रदान किया है माता पिता को सेवा के माध्यम से। ऐसे ये अद्भुत ऋषि, अद्भुत देवता है रुभु देवता। पुनर्ये चक्र पितरा युवा नासनायुपे एव जरनाशयाना। पुनः ये चक्रु, पुनः माने पुनः, ये माने जिन्होंने, चक्रु किया, क्या किया? पितरा युवाना पद है इस मंत्र के। पुनः ये चक्रुः पितरा युवा न सना युपा इव, कि जो बिल्कुल लकड़ी, सूखी लकड़ी काट के जैसे हो गए, सूख के वृद्धावस्था में, ऐसे अपने माता पिता को इन्होंने अपनी सेवा के बल पे, अपनी अद्भुत सेवा से इन्होंने अपने माता पिता को पुनः तरुण बनाया, केवल स्वस्थ नहीं बनाया है। शब्द की विशेषता देखिए, कैसे बनाया? तरुण बनाया, यंग बनाया। और वो तारुण्य भी कैसा? तो वो तारुण्य जो है, वो नित्य तरुण बनाया, कि अब इनके माता पिता बुढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा तारुण्य अपने माता पिता को सेवा के माध्यम से प्रदान किया है। ऐसे ये रुभु देवता है। और ये देवता
रुभु शब्द का अर्थ यदि हम हमारे संस्कृत साहित्य में ढूंढने जाते हैं कि रुभु इस शब्द का अर्थ क्या है, तो संस्कृत साहित्य की जो डिक्शनरी है, अमरकोश है, शब्द कल्पद्रुम है, मेदिनी है, ऐसे जो अलग अलग ग्रंथ है जो संस्कृत में शब्द का अर्थ बताते हैं, तो अमरकोश रुभुओं को देवता विशेष मानते हैं कि एक देवता विशेष है, एक तरह के देवता है। और डीप में जाओ तो अदिति के द्वारा जिनका प्राकट्य हुआ ऐसे रुभु है, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन ये रुभुओं को देवत्व कैसे मिला है? जन्म से देवत्व आया कि कर्म से देवत्व आया, इसका अद्भुत उल्लेख इस जगह मिलता है कि देवत्व जन्म से रुभुओं को प्राप्त नहीं हुआ है, रुभुओं को अपने कर्मों के कारण से देव कहा गया। देवताओं में इनकी गणना उनके कर्मों के कारण हुई है। और वो कर्म कौन सा? माता पिता की सेवा शुश्रूषा और माता पिता को चिर तरुण बनाने के कर्म से रुभुओं को देवत्व की प्राप्ति देवताओं ने कराई है, अमृतत्व का अधिकार दिया है, रुभुओं को देवता का दर्जा दे दिया गया। इतना ही नहीं, अगले ही मंत्र में वो इस बात का वर्णन करते हैं, यत् संवत्सम मृभ भोगो यत् संवत्सर मृभ भोगाम, गाम माने गाय, संवत्सर माने एक साल। जो गो माता मर गई, नष्ट हो गई, मृत हो गई, ऐसी गो माता की एक साल तक इन्होंने सेवा की है। कुछ बात पल्ले पड़ी? कुछ बात समझ में आई? भाई सेवा तो जो जिंदा है उसकी की जाती है ना? जो है उसकी सेवा करते हो। ये गो माता तो मृतक हो गई, ये गो माता क्या हो गई? मृतक हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सेवा के बलबूते, अपनी ये अद्भुत सेवा करके रुभुओं ने क्या किया? यत् संवत्स मभृभोगाम रक्षन्त्यं संवत्स मृभवो मा अपिंशन् यत् संवत्स समभरन् भासो अस्यास्ताभिश्चमीभिरमृतत्वमाशुः। कहते हैं कि उन रुभुओं ने एक मृतक गाय का 1 वर्ष तक पालन किया। अब ये बताइए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जानते हैं कि मरा हुआ शरीर, मृतदेह है, यदि वैसा ही रखा रहे तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, डिकम्पोज माने वो डिके होने लगता है, सड़ने लगेगा, शरीर के अवयव गलने लगेंगे, उसमें विकृति उत्पन्न होगी। लेकिन उस शरीर में विकृति उत्पन्न न हो ऐसी सेवा वो कर रहे हैं। और 1 वर्ष तक, और इतना ही नहीं, 1 वर्ष तक वो गो माता के मांस को, जो उसके शरीर का मांस है, उस मांस को इस तरीके से इन्होंने सुरक्षा की कि वो गाय पुनः जीवित हो उठी 1 वर्ष की सेवा के बाद। 1 वर्ष की सेवा के बाद, ये थोड़ा सा समझने के लिए विषय आसान नहीं, लेकिन अद्भुत विषय है। और इसीलिए तो वेद वेद है। क्या कहते हैं? रुभुओं ने 1 संवत्सर पर्यंत मृतक गो का पालन किया। और केवल पालन नहीं किया, रुभुओं ने उस गो के मांस को संवत्सर पर्यंत अवयव युक्त किया और संवत्सर पर्यंत उसके शरीर के सौंदर्य की रक्षा की। गाय के शरीर के सौंदर्य की इन्होंने रक्षा की। और इसके बाद बड़े अद्भुत शब्द आते हैं
इन्हीं कार्य के द्वारा, इन्हीं सकल कार्यों के कारण माता पिता को जवान बनाने का कार्य, गौ माता की रक्षा करने का कार्य, इन सब कारणों के चलते ऋभुओं को देवत्व प्रदान किया गया, ऋभु देवता बन गए। ऋभु देवता बनने के दो प्रधान कारण जो यहाँ पर चर्चा में आए, और आज के तारीख में इसको समझ के अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना ये समय की अनुकूलता है। आजकल होता क्या है, घर में यदि कोई 70, 75, 80, 85, 90 वर्ष का यदि कोई वृद्ध है तो आदमी सेवा करता है। लेकिन अधिकतर लोग ये सेवा कर्तव्य समझ के करते हैं कि भाई मुझे तो करना ही है, लो करती हूं। अपनी ठसक, अपनी अकड़ छूटती नहीं है और चेहरे की हंसी भी जाती नहीं है ना। जो ऋभुओं ने सेवा की, माता पिता की सेवा की, कैसी की है कि उनको तरुण बना दिया महाराज। बूढ़े को तरुण बनाने वाला अन्यत्र कहीं कुछ उदाहरण नहीं है। एक ययाति देवयानी की कथा आती है, जहां पर ययाति के बेटे ने ही अपने पिता को अपनी जवानी दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया। वहां पर एक्सचेंज है कि मेरी जवानी तुम ले लो और तुम्हारा बुढ़ापा मैं लेता हूं। लेकिन यहां पर ऋभुओं ने माता पिता के वृद्धत्व को ही नष्ट कर डाला, माता पिता को तरुण बनाया। यह हम फिर से एक बार विचार जब करेंगे इसका एक दूसरी पद्धति से, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, तो माता पिता को जवान बनाने का मतलब क्या उसको भी समझने की कोशिश करेंगे व्यावहारिक रूप में। कि माता पिता को जवान बनाना माने क्या माँ 16 साल की हो गई वापस ना, पिता 22 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, नहीं। लेकिन माता पिता को नित्य तरुण बनाया। और यह नित्य शब्द गिमिक है, नित्य शब्द यहाँ की फैक्टर है, नित्य शब्द यहाँ पर चाबी है इस पूरे प्रसंग की। कि तरुण बने। आप लोग तरुण थे कि नहीं थे? क्यों राजू, सभी लोग आप तरुण थे कि नहीं थे? ऐसा पूछने पर आधे तो नाराज होंगे, क्यों बाबा जी हम बुढ़े हो गए क्या, थे करके क्या पूछ रहे हो, अभी भी मैं जवान हूं। तो ठीक, तारुण्य ये शरीर की अवस्था हुई। जब उस अवस्था से हम आगे निकल के आ गए, उम्र बढ़ गई, तो वो तारुण्य नष्ट हो गया, प्रौढ़त्व आ गया। बालत्व नष्ट हो गया, तारुण्य नष्ट हो गया, प्रौढ़त्व भी जाएगा, वृद्धत्व आएगा। शरीर की अवस्थाएं है। क्या परमात्मा को छोड़ के कोई भी उसी अवस्था में नित्य रह पाया क्या? परमात्मा को छोड़कर उसी अवस्था में नित्य वैसा ही कोई रह पाया है क्या? नहीं। परमात्मा नित्य पौगंड अवस्था में ही रहते हैं, अन्यथा अन्यत्र ये कहीं पर भी दृग्गोचर नहीं होता है। बहुत गहरा विषय है, उसमें अब हम प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन ऋभु ने अपने सेवा के बलबूते अपने माता पिता को युवा बनाया, तरुण बनाया। और यह तारुण्य कैसा है? नित्य तरुण बनाया। गौ माता की अद्भुत सेवा की है, और गौ माता की अद्भुत सेवा करने के चलते ऋभु देवता जो है वो देवत्व को प्राप्त किए, उनका दर्जा देवता का उन्हें प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर अपनी मेहनत से देवता बने हैं। समझना क्या है? ऋभु अपने कर्म से, ऋभु अपने सेवा भाव से, और वो सेवा भी कौन सी, किसकी? अपने माता पिता और गौ माता की सेवा से ऋभुओं ने देवत्व प्राप्त किया है। पहला मुद्दा यहां हम समझ ले कि ऋभुओं ने देवत्व प्राप्त किया माता पिता की अद्भुत सेवा से, और गौ माता की अद्भुत सेवा से ऋभुओं को देवत्व प्राप्त हुआ। फिर आगे चल के
जो यज्ञीय पात्र है, उन यज्ञीय पात्रों को लेकर इन्होंने कुछ कार्य किया है। चमस को लेकर इन्होंने 4 चमस बनाए, आदि वर्णन इस सूक्त में आता है। और उसी समय आगे चल के एक अद्भुत शब्द पुनः इन रुभुओं के लिए आता है, और इन रुभुओं ने अश्व निर्माण, रथ निर्माण आदि कार्य को स्वीकार किया है और अपने यजमानों के लिए अश्व रथ आदि का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये रुभु जो है, ये रुभु ऐसे अद्भुत है महाराज कि इन रुभु की कथा बताते हैं। और वो रुधु की कथा में कहते, विधान सो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभिर ऋषभो मादयध्वम संभो मदा अग्मत संपुरंधिः सुवेरामस्मे रभिमेरयध्वम। क्या कहते हैं कि ये रुभु, आप लोगों का जन्म, रुभुओं का जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, ये मानव के रूप में जन्मे हैं। देखना, मानव के रूप में जन्मे और क्या पद प्राप्त किया? देवत्व पद को इन्होंने प्राप्त किया है। मनुष्य अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकता है। ये इन रुभुओं से पता चलता है कि रुभु जन्मे मानव है, जैसे आप हम हैं वैसे रुभु मानव जन्मे है, लेकिन मनुष्य करके जन्म लेकर भी देवत्व प्राप्त किया। किस भाव पर? सेवा के बलबूते। और वो सेवा किसकी? बीबी की और साली की और ससुराल वालों की सेवा नहीं करी। किसकी सेवा करी है रुभुओं ने? अपने माता की, अपने पिता की और अपने गौ माता की सेवा करके रुभुओं ने देवत्व प्राप्त किया है। अर्थात हमें ये ऋग्वेद का सूक्त ये बात बताता है कि भैया, जन्मे मनुष्य बन के हो, लेकिन माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो देवत्व के भी अधिकारी बन जाओगे, देवत्व के भी अधिकारी बन जाओगे। और ये बात हम रामायण में देखते हैं। राम जी को वनवास, राम जी वन में चले गए, भरत जी के लिए राज्य की सारी जुगाड़ उनके माता जी ने कर दी कि हाँ बस मेरा भरत लाल आएगा और उसका राज्याभिषेक करा दूंगी। भरत जी ने राज्य तो छोड़ो महाराज, वलकल अजिन धारण किए और नंदीग्राम में जाकर, अयोध्या जी से बाहर जाकर 14 वर्ष तक तपस्या भरतलाल जी ने भी की। जो तापस वेश में श्री रामभद्र भगवान अयोध्या से गमन किए हैं वन में, वैसा ही वनवासी वत जीवन श्री भरत जी ने जिया है। जिया कि नहीं जिया? जिया। अयोध्या जी की सेवा की, अयोध्या पर आंच नहीं आने दी, राज्य का संचालन भी किया है, लेकिन तपस्वी होकर। और जहां तपस्या है वहां देवत्व है। भरतलाल जी पर पहले आक्षेप लग सकता था यदि वो राज्य सिंहासन ग्रहण करते कि हाँ, इन्होंने तो लालच में सिंहासन ले लिया, बड़े भाई की तो विचार नहीं किया। अजी सिंहासन तो बहुत दूर की बात, अपने को भी मेरे बड़े भैया किस कष्ट में होंगे इसका अनुभव करते हुए उसी कष्ट में इन्होंने रखा, उस अनुभव को स्वयं ले रहे हैं। देवत्व को प्राप्त किए, जनमानस में आदर और अद्भुत लोगों के श्रद्धा को प्राप्त किया है श्री भरतलाल जी। भरतलाल जी पर कहीं भी उंगली उठी है पूरे रामायण में? पूरे प्रसंग में कहीं पर भी उन पर उंगली नहीं उठी है, क्योंकि उनका वो तप ऐसा है, उनका वो समर्पण ऐसा है, उनका कर्म ऐसा है। श्रेष्ठ कर्म करोगे तो श्रेष्ठ पद प्राप्त करोगे, और वो श्रेष्ठ पद कहां तक ले जाएगा तुम्हें? तो देवत्व
देवत्व भी तुम प्राप्त कर सकते हो। ऋभु जन्मे मनुष्य थे, मानव योनि में जन्मे थे, लेकिन देवत्व को प्राप्त किए हैं। ये दूसरा विषय आया। पहला विषय सेवा, माता पिता गौ माता की सेवा, देवत्व प्राप्त हुआ। जन्म मनुष्यों का ही था। जन्म कैसा था? मनुष्यों का ही था, लेकिन इसमें अद्भुत कार्य करने लगे हैं और उस कार्य ने ही उनको ऋभु देवत्व प्रदान किया है। अब इसमें दूसरी चिंतन करने वाली एक बहुत गंभीर और गहन बात की तरफ चलते हैं। हमने वेदों के मंत्र सुने, 5, 7, 8, 10 दिन से हम वेद को ही चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, उसी में कुछ डुबकी लगाने की प्रयास कर रहे हैं। हमने आकाशात वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याम औषधयः आदि विषय सुनते हुए हमने ये सुना कि संपूर्ण हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी सुना था हमने। देवताओं में परमेश्वर कौन से देवता को कहा जाता है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ये भी विषय हमने अपने प्रवचन में सुना था। और उस प्रवचन में परमेश्वर के रूप में कौन से भगवान का उल्लेख वेद ने किया? कौन से भगवान को वेद ने परमेश्वर कहा था? है किसी को स्मरण? कौन से देवता को, कौन से भगवान को वेदों ने परमेश्वर कहा? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को वेदों ने परमेश्वर कहा था, है ना? अग्नि को परमेश्वर नहीं कहा, वरुण को परमेश्वर नहीं कहा। परमेश्वर इस शब्द से यदि किसी का व्यवहार वेद में हुआ तो वो व्यवहार नारायण विष्णु का व्यवहार परमेश्वर से हुआ। वेदों में देवताओं की स्तुति है, लेकिन वेद ने ही दो कक्षा बना ली। यह बड़ी गंभीर बात है, लेकिन यदि समझ में आ जाए ना तो इससे आनंद अद्भुत आएगा। देखना, वेदों ने देवताओं की दो कक्षा बनाई, एक देवता और एक परमेश्वर। वेद विष्णु को परमेश्वर कह रहे, विष्णु एवं परमेश्वर। ऐसे श्री सायणाचार्य जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं, ऋग्वेद का भाष्य जो ऑथेंटिक माना गया। तो परमेश्वर कौन हुए? विष्णु। नारायण परमेश्वर हुए और अन्य लोगों को कौन सी कैटेगरी में लाके रखा? देवता। अन्य देवता श्रेणी में है और भगवान विष्णु केवल परमेश्वर श्रेणी में है। ये भी ऋग्वेद ने हमें बताया। और देवता श्रेणी भी कैसी? देवता श्रेणी जिन्हें हम देवता कहते हैं, तो उन देवता श्रेणी में हमारे जैसे मनुष्य भी जाके बैठ गए। देवता कोई अलग नहीं आए। देवता श्रेणी में कुछ हमारे जैसे मनुष्य भी अपने कर्म के चलते जाके बैठ गए, जिनका व्यवहार देवता के रूप में किया गया। उसका उत्तम उदाहरण है ऋभु देवता। मनुष्य के यहाँ जन्मे, मनुष्य जैसा जीवन जिए, अपने अद्भुत सेवा कर्म से माता पिता गौ माता की सेवा की कि लोगों ने उन्हें देवत्व उनमें स्थापित किया, उनको देव माना, उन्हें देवता स्वीकार किया गया और वेदों ने उनका देवता के रूप में गान किया। वेद में ऋभु देवता का सूक्त आ गया। ये ऋभु कैसे है? तो इन ऋभु के लिए एक बड़ा सुंदर वर्णन, एक बड़ा सुंदर शब्द हमारे ऋग्वेद में आता है और वो कहने लग गए कि ये जो ऋभु है ये सामान्य नहीं है। ये ऋभु सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और अद्भुतता ये है
कि इन ऋभुओं को लोक नेता कहा है। ये ऋभु कौन है? लोक नेता है। जो लोक माने जनसाधारण, जनसाधारणों के नेता है, अर्थात अपने कर्म के माध्यम से जो लोगों को सन्मार्ग की तरफ आकृष्ट और सन्मार्ग की तरफ अग्रसर होने की बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोक नेता के रूप में भी यहाँ पर ऋभु देवताओं का वर्णन आता है। और यहाँ हमें ये समझ में आता है कि जो देवत्व, देवता, देवता, ये देवता, वो देवता, इसकी देवता, उसकी देवता, ऐसी देवता, वैसी देवता, ये देवता वो श्रेणी है जो मनुष्य से श्रेष्ठ है। अब ध्यान से सुनना, देवता वो श्रेणी रखी है वेदों ने जो मनुष्य से श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा से कनिष्ठ है। नारायण से, विष्णु से जिसका परमेश्वर के रूप में व्यवहार हुआ, उससे कनिष्ठ स्तर पर की जो योनि है, जो व्यवहार्य है, वो है देवता। और इसीलिए याद रखना, देवताओं का वर्णन करते हैं अमर कोश में, अमरा निर्जरा देवा। देवता कैसे है? अमर है। अमर, अमर है। देवताओं की मृत्यु होती है क्या? नहीं। निर्जरा देवा, निर्जरा, उनको जरा नहीं, जरा माने बुढ़ापा। न देवताओं को रोग होते हैं, न देवताओं को बुढ़ापा आता है। देवता अमर है, ऐसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है। कभी किसी ने सुना है क्या इंद्र के 1000 आंखों से वो स्वर्ग का राज्य करता है, तो उसकी एक आंख में मोतियाबिंद हो गया, अरे उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने इंद्र एडमिट हुआ है। किसी के पैर दुख गए, किसी की कमर ढीली हो गई। नहीं, ये तो मार खाते हैं राक्षसों से, समय समय पर युद्ध में लड़ते, हारते, जीतते हैं, लेकिन अजर है, बुढ़ापा नहीं आया इनको, इनका मृत्यु का भी वर्णन नहीं। तो फिर इनका अमरत्व कब तक है? मनुष्यों की अपेक्षा लंबे काल तक इनके रहने से इनको सामयिक काल के आधार पर दीर्घ काल दिखाने के लिए अमरत्व का उसमें उपादान किया गया। जब महाप्रलय होता है तो ये देवता भी कोई बचते हैं क्या? नहीं। महाप्रलय में ये सारे देवता पुनः उसी ब्रह्म तत्व में समाहित हो जाते हैं और केवल ब्रह्म रहता है। महाप्रलय में कुछ भी नहीं, देवता भी नहीं है। तो अब ये सोचने का विषय आता है कि वेद जब हमें ये बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि परमेश्वर तो विष्णु है, अन्य देवताओं की जहां बात आती है तो कोई लोग अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त किए हैं, तो अब हमें किसका चिंतन करना चाहिए? अब हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? हमारे लिए कौन अपने हैं, इसका निर्णय करना हो तो कहते हैं कि शास्त्रांतर को हटाओ, देवतांतर को छोड़ो और केवल परमात्मा को ही भजो। और उसी को सीधे शब्द में हमारे यहाँ पर ऋषियों ने, संतों ने, आचार्यों ने कहा कि सब त्यजो राम भजो। हमारी लौकिक वाणी में, हमारी लौकिक भाषा में कहा, और उसी का प्रतिपादन वेद करते हैं। और ये ऋभु जो है, ये देवत्व प्राप्त किए हैं सेवा के बलबूते। सेवा के बलबूते इन्होंने देवत्व प्राप्त किया है। तो हमें ये बड़ी ठोस बात हमारा ऋग्वेद प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ हमारे सामने उपस्थित करता है कि मनुष्य बन के जन्मे हो तो कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो कर्म तुम्हें देवत्व प्रदान करे, वो कर्म तुम्हें श्रेष्ठत्व प्रदान करे। और ऐसे कर्म करना, यही मनुष्य जीवन का धर्म होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और कर्म भी कैसे किए देखो, उटपटांग काम में नहीं लगे बेचारे। दुनिया हंसती रही होगी कि अरे वो गाय 1 साल हो गया उसे, अभी उसी को पकड़ के बैठे हो, अरे कब तक रोओगे। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि भाई मर गया, कितने दिन रोओगे उसके नाम से। लेकिन रुभुओं ने रोना तो दूर महाराज, मरे को मरने भी नहीं दिया। सेवा की चरमावधि, हम सोचते हैं ना कि हम सेवा करते हैं, सेवा रुभुओं से सीखनी चाहिए। सेवा रुभुओं ने की है, माता पिता को नित्य तारुण्य प्रदान किया। और तारुण्य भी है क्या? मन की अभिव्यक्ति का भाव है तारुण्य, शारीरिक स्थिति का भी भाव है तारुण्य। कहते कि नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। कथा काव्य है हमारे यहाँ पर, बड़ी सुंदर कविता है, बड़ी सुंदर रचना है कि यद्यपि मैं हो गया 60 साल का, तो भी अभी तो मैं जवान हूं, मेरी चित्त वृत्ति जवान है, मेरी चित्त वृत्ति वृद्ध नहीं हुई। रुभु ने माता पिता को ऐसी सेवा, सेवा कैसी करनी चाहिए? कड़कते हुए, अकड़ते हुए, लो करके पटकते हुए सेवा करोगे तो किया न किया बराबर है। उस सेवा में वो प्रेम होना चाहिए, उस सेवा में वो अपनत्व होना चाहिए। और याद रखना, आशा करोगे तो आशा निराशा में ही बदलती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही मत करो। एक भजन गाते हैं कि नहीं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। बाइया गाती तो है, याद तो है, लेकिन खोपड़ी में घुसाती ही नहीं। बड़ी आफत तो ये है, मुंह ही खुला, इनके कान आंख बंद। ये दूसरा कोई कितनी भी कहे, ये सुन लेती है, लेकिन खोपड़ी में अंदर ले जाके उसका आचरण बहुत कम करती है। और कुछ तो इतनी ढीठ होती है कि अब हम तो ऐसे ही रहेंगे, अब हम क्या बदलेंगे, आप कुछ भी कहो। ऐसी निर्लज्ज होकर बोलती भी है। तो ऐसे लोगों की मुझे दया भी आती है कि ठीक है ना, बोलने वाले का क्या गया, लेकिन यदि उससे कुछ ग्रहण कर सको तो शायद जो ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। और वह पूर्ण विश्वास, वो पूर्ण समर्पण, वह अद्भुत सेवा का भाव रुभुओं को मनुष्य से देवत्व को प्रदान किया। और वही सेवा का भाव आज हमारे लिए जरूरी है। हमारे चारों तरफ जो परिस्थिति उपस्थित है, उस परिस्थिति को देखते हुए, घर में बच्चे हैं, चिड़चिड़ बच्चे भी करने लग गए, बड़े भी अब पस्त होने लग गए कि भाई कब तक बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा पता नहीं, अपनी खोपड़ी पकड़ लेते हैं और क्या करेंगे बेचारे। हर आदमी किचा रहा है, हर आदमी परेशान हो रहा है, सोच सोच के परेशान हो रहा है। उसकी दाल रोटी तो बंद नहीं हुई, बैठा हुआ है घर में, अच्छे से एसी चला के बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान अलग हो रहा है। वो जज्बा, वो विश्वास मन में होना चाहिए जो रुभुओं ने अपने मन में जमा के रखा। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। गाना तो अभी आया, लेकिन रुभुओं के सूक्त में, रुभु सूक्त में इस विश्वास की नींव पर देवत्व प्राप्त करने का यह अलौकिक उपक्रम हमें ऋग्वेद का ये सूक्त दर्शन कराता है, बताता है कि पहले तो विश्वास मन में होना चाहिए। और केवल मन में विश्वास रखो और उसके अनुकूल कर्म करो ही नहीं, तब तो हो गया काम, कुछ होने का नहीं। मन के लड्डू मन में फूटे। लेकिन वो विश्वास मन में रखो, उस विश्वास के अनुकूल और अनुरूप कार्य करो, तो याद रखना
देवत्व भी प्राप्त हो जाए, ऐसी शक्ति और ताकत तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विश्वास में है। और वो विश्वास जो मन में है, उस विश्वास को हमें बनाए रखना है। जिनका विश्वास डगमगाता हुए दिखे, उसमें विश्वास को जगाना भी है, दृढ़ भी करना है। यह हमारा कर्तव्य है। आज के तारीख में हमारा अपना काम है। पैनिक न हमें होना है और न ही दूसरे को पैनिक होने देना है। जो प्राप्त परिस्थिति है, जो चुनौतियां है, वह अपनी आप अपनी जगह है, लेकिन याद रखना, आप रहे, मन से बिना टूटे रहे, तो ही चुनौतियों को पार भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। यदि तुम्हारा ही विश्वास कहीं डगमगा गया तो कैसे होगा? और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक हिंदी में कहावत बोलते हैं, जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक शरीर में श्वास है, तब तक आशा बनी ही रहती है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में लिख के गए हैं कि जब तक शरीर है, तब तक आशा का पिंड छूटता नहीं है, आशा लगी ही रहती है। तो वो श्रद्धा, वो विश्वास, और केवल कोरी श्रद्धा कोरा विश्वास नहीं, तो उसके अनुरूप और अनुकूल कर्म करोगे तो महाराज देवत्व तक की प्राप्ति होती है। और वो देवत्व हमें प्राप्त होना है, उस देवत्व को समझना है। तो जब देवता समझ में आएंगे तो अपने आप परमात्मा का उनसे अलग अद्भुत अस्तित्व का हमें भान होने लगेगा कि ये तो देवता है जी, लेकिन वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। और फिर हमारा एक निर्णय हो जाएगा, एक दिशा निश्चित हो जाएगी, और उसी को हम लोग कहते हैं कि अन्य विषयों में अपना मन ले नहीं जाएंगे, देवतांतर में जाने से लाभ नहीं होगा। लाभ कहाँ जाके होगा? परमात्मा के शरण में जाने से ही लाभ होगा, देवतांतर में जाने से लाभ नहीं होगा। देवतांतरों से वो श्रद्धा सीखो, देवतांतरों से वो कर्म सीखो, देवतांतरों से वो मार्ग सीखो। लेकिन श्रद्धा, कर्म और मार्ग से हमें जाना परमात्मा के पास है, इसका निश्चय करो। और अद्भुत गूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाला ये ऋभु देवताओं का गान करने वाला ऋग्वेद का सूक्त है, जिनको लोक नेता कहा गया कि भाई लोकों के नेता हो तुम, लेकिन अब देवत्व को प्राप्त हुए हो कर्म के बल पर। और वही कर्म का असीम बल, विश्वास का असीम धैर्य हमारे मन में, वही परमात्मा की कृपा से धैर्य और बल हमें नित्य प्राप्त होता रहे। और उसी धैर्य बल से ही हम ये आज के वर्तमान परिस्थिति में उद्भूत विषमता से भी बड़े आसानी से, बड़े लीलया, बड़े सरलतया जूझते हुए पार हो जाएंगे, यशस्वी बन के और मजबूत बन के आगे निकलेंगे। ये जरूर संभव है उस परमात्मा की कृपा से, हमारे कर्म से, हमारी श्रद्धा और निष्ठा से। और आज इस ऋभु सूक्त का ये कुछ चिंतन करते हुए ये बातें हमें स्मरण रखनी है। केवल प्रवचन सुना और पूरा हो गया, ऐसे नहीं, इस प्रवचन के भाव को हृदयंगम करना है कि ठीक है, देवत्व मत प्राप्त करो, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि मनुष्यत्व न छूटे। देवत्व कमाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो बनी रहे, मनुष्यत्व तो न छूटे, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और इतना भी यदि हम समझ पाए तो मुझे लगता है कि जो हमारे ऋग्वेद का जो ऋभु सूक्त है, ऋभु देवताओं का गान करने वाला सूक्त है, उसमें
आज हमने इस चर्चा के माध्यम से प्रवेश किया, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। आगे कल सायंकाल को पुनः हम ठीक 5:30 बजे ही मिलेंगे।